आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर चरण स्पर्श। दोस्तों, आइए सुनते हैं किस्मत करम का तीसरा भाग। आत्माराम के तीनों बेटे और चारों बेटियां वयस्क हो चुके हैं। तीनों बेटे कपड़े की दुकान से अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। परिवार का खर्च आसानी से चल रहा था। आत्माराम अपनी बढ़ती उम्र के कारण चाय का स्टॉल बंद कर घर पर ही रहने लगता है। आत्माराम अपनी चारों पुत्रियों का विवाह कर देता है। लीला का विवाह पटना बिहार में, निर्मला का विवाह कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, माया का कटनी मध्य प्रदेश में और मनोरमा का वाराणसी में हो जाता है। चारों पुत्रियों का विवाह करने के बाद आत्माराम चैन की सांस लेता है और अब वह अपने तीनों बेटों के विवाह के बारे में सोचता है। किस्मत से सबसे बड़े बेटे मोहनलाल का विवाह वाराणसी में कल्पना से, मझले बेटे सोहनलाल का गोरखपुर में मानसी से और छोटे बेटे हरिलाल का वाराणसी में आशा से होता है। मित्रों, कहा जाता है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। जो इंसान जैसा होता है वैसा ही फल उसको मिलता है। मोहनलाल झगड़ालू और गुस्सैल था तो उसकी पत्नी कल्पना भी झगड़ालू और गुस्सैल थी। सोहनलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था तो उसकी पत्नी मानसी भी बहुत ही समझदार और धार्मिक थी। हरिलाल सीधा साधा था तो उसकी पत्नी आशा भी सीधी सादी थी। आत्माराम का परिवार फिर बड़ा हो जाता है। तीनों बेटे, 3 बहुएं, खुद और उसकी पत्नी, 8 लोग एक ही मकान में रहते हैं और मकान छोटा पड़ने लगता है। चूँकि तीनों बहुएं घर में आ चुकी थीं तो लाजमी है कि उसके तीनों बेटों का व्यक्तिगत खर्च भी बढ़ने लगता है। और चूँकि मोहनलाल और उसकी पत्नी कल्पना झगड़ालू थी इसलिए अब आए दिन परिवार में झगड़ा होने लगता है। खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक स्थिति एक बार फिर डगमगाने लगती है। आत्माराम चिंतित हो जाता है और सोचता है कि उसकी उम्र हो चुकी है और अपने जीते जी अपने बेटों के परिवार का बंटवारा कर दे ताकि भविष्य में कोई संपत्ति को लेकर झगड़ा न हो। आत्माराम अपने मकान को बेचने के बारे में सोचता है और उसका पैसा अपने बेटों में बांटने की सोचता है। सोहनलाल की पत्नी मानसी बहुत ही समझदार थी। वह अपने मायके वालों के सहयोग से अपने पति सोहनलाल को वो मकान और कपड़े की दुकान अपने ससुर से खरीद कर दे देती है। आत्माराम वो पैसा अपने दोनों बेटों में बांट देता है। आत्माराम खुद अपनी पत्नी के साथ, बड़ा बेटा मोहनलाल, छोटा बेटा हरिलाल उस मकान से हट जाते हैं और अलग होकर कहीं दूर किराए पर अलग अलग रहने लगते हैं। सोहनलाल और उसकी पत्नी की समझदारी से उनको मकान और दुकान दोनों मिल जाते हैं और सोहनलाल तरक्की की राह पर चल पड़ता है। दोस्तों, ये था किस्मत करम का तीसरा भाग। कहानी से बिल्कुल स्पष्ट है कि समझदारी से, किसी के सहयोग से, अच्छे कर्म से अच्छा फल जरूर मिलता है। सोहनलाल के साथ भी यही हुआ है। पति पत्नी का आपसी सामंजस्य काम आया है। दोस्तों, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। परिवार में रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी है, तभी सफलता मिलती है। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? सोहनलाल और मानसी का सामंजस्य और आपसी सहयोग का क्या परिणाम होगा? सोहनलाल का परिवार किस ओर जाएगा? सुनना न भूलिए कहानी का चौथा भाग, किस्मत करम। जय माता दी।